कई साल पहले एक छोटे से काजू नगर नाम के गांव में एक राहुल और प्रीत नाम के पति और पत्नी रहते थे। उनकी दो प्यारी प्यारी बेटियां थीं। एक का नाम था रिया और दूसरी का नाम था सिया। राहुल एक किसान था। वो काफी होशियार और सोच समझ कर चलने वाला व्यक्ति था। वो रात दिन मेहनत करके अपनी फसल को बाजार में बेचकर अच्छी रकम कमाता था। ऐसे ही उसका जीवन कई सालों तक आनंदमय बीतता रहा। अचानक कुछ महीने बाद तेज बारिश होने लगी और चारों तरफ पानी ही पानी था। राहुल हर दिन बस यही आस लगाए बैठता कि कब बारिश रुके और तेज धूप से सारा नष्ट हुआ फसल दोबारा ठीक हो जाए। एक दिन बारिश को निराशा भरी आंखों से देखता हुआ राहुल अपनी पत्नी प्रीत से बोला, अरे ये सब क्या हुआ? अब तक सारी फसल नष्ट हो चुकी होगी। लगता है पूरा साल कुछ और काम करके पैसे जुटाएं। आप घबराइए मत, भगवान जी हमारा साथ जरूर देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। प्रीत ये सब सोचकर खाना बनाने रसोई में चली जाती है। पर राहुल वही खिड़की के नजदीक बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते करते वही कुर्सी पर बैठा बैठा सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है और खिड़की से बाहर की ओर झांकता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सारा आसमान साफ और खिलखिलाती हुई धूप, चारों ओर खुशी का माहौल होता है। तुरंत राहुल नहाकर अपना खेती का सामान लेकर खेत की ओर जाता है। खेत की तरफ देखते ही उसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है और वो वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठकर सोचने लगता है। तभी उसका दोस्त नितिन कहता है, अरे कैसे हो राहुल? बड़े उदास लग रहे हो। क्यों, क्या बात है? अरे क्या बताऊं भाई, जिससे जिंदगी चल रही थी वह सब तो नष्ट हो गया। अब गुजारा कैसे करूंगा? अब तुम मुझे कुछ काम दिलवा सकते हो तो मेहरबानी होगी भाई। तुम चिंता मत करो, मेरे भाई की दुकान में एक देखरेख करने वाले की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। नितिन अपने बड़े भाई के पास राहुल को ले जाता है। रास्ते में जाते जाते उनको नदी किनारे कुछ बच्चे दिखते हैं जो एक छोटे से कछुए को नदी से बाहर निकालकर उसे तंग करते हैं। तभी राहुल वहां जा उनको समझाता है, क्या कर रहे हो तुम सब? इस तरह किसी भी बेजुबान प्राणी को तंग करना बुरी बात है। राहुल की ये बात सुनकर सभी बच्चे बिना कुछ बोले चले जाते हैं और राहुल उस कछुए को नदी में छोड़ देता है। जैसे ही कछुआ नदी में जाता है वो महालक्ष्मी का रूप ले लेता है। ये सब देखकर राहुल और नितिन हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी देवी माँ कहती है, पुत्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों की तेज बारिश के चलते नदी का सारा पानी किनारों के बाहर जा पहुंचा, जिससे मैं भी बहाव के साथ यहाँ तक बह गई। आपने मेरी जान बचाई। मैं आप दोनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगी। तभी नितिन चिल्लाया और अपनी इच्छा कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा खेत सोने का बन जाए। तथास्तु नितिन, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अरे राहुल, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों पड़ गए? तुम्हारी क्या इच्छा है, मांग लो। राहुल काफी सोच समझकर देवी से कहता है, माँ, मेरे खेत में अधिक पानी की वजह से साल भर की फसल बर्बाद हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत की फसलों में सोना हो गए। तथास्तु, तुम दोनों की इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, पर तुम्हें कल का इंतजार करना होगा। सदा सुखी रहो। राहुल और नितिन अगली सुबह मिलकर सबसे पहले नितिन के खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा
खेत सोने की तरह चमक रहा होता है। पास जाने पर उन्हें मिट्टी भी सोने की दिखाई देती है। तभी नितिन मिट्टी को उगाने का प्रयास करता है, पर मिट्टी सोना बनकर कड़क हो जाती है। तो वो दोनों मिलकर फसल काटने का प्रयास करते हैं, पर फसल नहीं कटती और पूरी फसल कड़क हो जाती है और सारा खेत व्यर्थ हो जाता है। ये सब क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। ना तो ये सोना बेचा जा सकता है और ना खेत में फसल उगाई जा सकती है। चलो राहुल, तुम्हारी भी खेत का कहीं यही हाल ना हुआ हो। हाँ चलो देखते हैं। जब दोनों मिलकर राहुल के खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खेत पर हरे भरे पौधों पर सोने के अमरूद, सेब और सीताफल लटक रहे होते हैं। अब समझे उस दिन में इतना वक्त क्यों लग रहा था। हमेशा निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। नितिन अपनी गलती मान लेता है और आगे से सोच समझ कर निर्णय लेने का वादा करता है। वो राहुल के खेत में फसल उगाने में मदद करता है और दोनों मिलकर सोने के व्यापारी बन जाते हैं। जादुई चक्की। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों थे तो सगे भाई, मगर दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। रामू एक बड़े कारखाने का मालिक था, वहीं श्यामू के लिए 2 वक्त का खाना भी लाना मुश्किल था। एक दिन रामू अपने पैसे गिनकर आराम करने घर गया, वहीं श्यामू बाजार से खाली हाथ भूखा प्यासा घर लौटा। श्यामू को भूखा देखकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम जाकर अपने भाई से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? अपनी पत्नी राधा की बात सुनकर श्यामू ने कहा, ठीक है, मैं जाकर रामू भैया से पैसे लेता हूँ और कुछ खाने को लाता हूँ। पैसों की उम्मीद में श्यामू अपने भाई रामू के घर गया, मगर रामू और उसकी पत्नी ने उसे बहुत भला बुरा कहा और हथ भिखारी कहकर वहाँ से भगा दिया। श्यामू उदास मन से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक प्यासी बुढ़िया मिली। बुढ़ी अम्मा प्यास के मारे रो रही थी। श्यामू से इस अम्मा की ये हालत देखी नहीं गई और वो उसे अपने घर ले आया। घर जाकर उसने पहले अपनी पत्नी से कहा, अम्मा को बहुत प्यास लगी है, अम्मा को पानी पिलाओ, फिर थोड़ी देर आराम करवाओ। घर पे मटके में जो भी पानी था वो राधा ने बूढ़ी अम्मा को पिला दिया और खुद श्यामू के साथ प्यासी बैठी रही। थोड़ी देर आराम करके जब वो बूढ़ी औरत उठी तब उसने देखा कि घर पर कुछ भी नहीं है। अम्मा ने श्यामू से पूछा, तुम सच में इतने गरीब हो बेटा? तब श्यामू ने कहा, हाँ अम्मा, मेरा सारा पैसा मेरा भाई ले गया और अब मैं लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करने की कोशिश करता हूँ, मगर कई बार मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता है। बूढ़ी अम्मा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी गठरी में से एक चक्की निकालकर श्यामू को दे दी। अम्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम जैसे अच्छे और सच्चे इंसान का भला होगा। ये लो चक्की। श्यामू ने चक्की की ओर देखा और हताश होकर कहा, अम्मा, हमारे पास तो पीसने को अनाज ही नहीं, इस चक्की का हमारे यहाँ क्या काम? तब अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, ये एक जादुई चक्की है। जब भी तुम इस चक्की से खाना मांगोगे ये तुम्हें दे देगी, मगर जब तुम्हें इस चक्की को रोकना है तब इसे एक सुनहरे कपड़े से ढक देना। अम्मा की बात पर श्यामू और राधा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रात को भूखी अवस्था में दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। दोनों ने चक्की से चावल मांगे और तुरंत चावल सामने आ गए। दोनों ने पेट भर खाना खाया
और बाकी गरीबों में भी बांट दिया। फिर दूसरे दिन दोनों ने चक्की से शक्कर और गुड़ मांगा और श्यामू ने इसे बाजार में जाकर बेचा। श्यामू रोज चक्की से कुछ न कुछ मांग कर बेचता था और राधा खुद के लिए और अपने गरीब पड़ोसियों के लिए खाना मांगती। धीरे धीरे दोनों के हालात सुधर गए, लेकिन ये बात रामू के कानों तक पड़ी और वो अपने भाई की सफलता के राज जानने के लिए उसके पीछे गया। तब उसने देखा कि उसके भाई के पास एक जादू की चक्की है। रामू के तो मन में लोभ आ गया और उसने रात में ये जादू की चक्की चुरा ली। घर जाकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने भाई की तरह शक्कर मांगू। रामू ने जैसे ही चक्की से शक्कर मांगी, चक्की से शक्कर निकलने लगी। कुछ देर बाद वहाँ शक्कर का टीला बन गया, जो देखते ही देखते बढ़ता गया। रामू ने फिर चक्की को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर चक्की तो लगातार चीनी का टीला और भी बड़ा बनाती जा रही थी। देखते ही देखते चीनी के ढेर में रामू फंस गया और चींटियां और मकोड़े उसे काटने लगे। सभी दरवाजे बंद होने के कारण कोई भी उसकी मदद की पुकार सुन नहीं पा रहा था और आखिर वो चीनी के टीले में दबकर मर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए।